एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम तो बहुत ज्यादा व्यस्त होने वाले हैं। फादर्स डे है आज, तो सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर काम इतना ज्यादा आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। बच्चे रेडी हो रहे हैं काम करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, घर का काम सारा पड़ा क्योंकि हम 4 दिन बाद घूम के आए हैं, तो घर का काम हमने कुछ नहीं किया। कल आए थे, कल रेस्ट में चला गया सारा दिन, खाना पीना और रेस्ट। और फादर्स डे सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, मगर यहाँ पे जो जिस तरह की हम डेकोरेशन सोच रहे हैं वो यहाँ पे नहीं होगी। ये हमें सामान उठाना पड़ेगा, तो समझ नहीं आ रहा हम डेकोरेशन कहाँ करें। पहले तो क्लीनिंग करनी है, और हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस, वो आएंगे शाम। शाम से पहले पहले हमें ये क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और देखिए सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, तो सोच रहे हैं जो डेकोरेशन है ना वो इस साइड, इस कॉर्नर पे करे, तो नीचे सीटिंग अरेंजमेंट कर दें। यहाँ पे कर्टन मेरे पास थोड़े बड़े हैं, वो मैं कर्टन लगा दूँ। मगर मुझे लगता है हस्बैंड यहाँ पे केक कटिंग नहीं करेंगे, है ना जैस्मिन? वो एसी के बिना नहीं कटिंग करते ना, वो बोलते हैं फोटो अच्छी नहीं आएगी अगर गर्मी गर्मी आ गई। तो वैसे तो पंखा लगा हुआ है, एसी हमने अभी तक लगवाया नहीं, लगवाना है पहले, और ही काम खत्म नहीं हो रहे, क्या करें। तो पेंट वाले भैया को फ़ोन किया था, वो 1-2 दिन बाद ही पेंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने फादर्स डे भी सेलिब्रेट करना था और ये सामान थोड़ा सा रहता है उठाने वाला। तो अभी आज का दिन भी हमारा काम में निकल जाएगा। मे बी वो भैया कल या परसों आएंगे, तो काम सारा पड़ा, आप लोग देख लीजिए। तो फादर्स डे सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, देखते हैं डेकोरेशन कहाँ करें। अगर रूम में करते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगेगा जिस तरह की है ना सोची हुई है। देखते हैं, बाहर ही डैडा को बिठा देंगे, वहीं पे करते हैं। से बाय। देखिए फ्रेंड्स, फादर्स डे की ये दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों की हेल्प नहीं कर रही हूँ, ये खुद ही देखेंगे। पहले हम लोगों ने सोचा था लिविंग रूम में सारी अरेंजमेंट करेंगे, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम बेडरूम में ही सारी डेकोरेशन करेंगे। तो ये लोग क्या करें, कहाँ पे डेकोरेशन करना और क्या करना जैस्मिन? हमने यहाँ डेकोरेशन करनी है, यहाँ पे डेकोरेशन करनी है। अभी तो बैलून्स भी लेके आने हैं। बैलून्स भी, केक भी। केक भी, हाँ। इतना कुछ? और पैसे कौन देगा? मम्मा। और तुम्हारे पिग्गी बैंक कहाँ है? मैं पूरा हमें उसमें से निकालते हैं, ठीक है? 1 लाख है। 1 लाख घर के लिए चीजें आ रही हैं, बहुत सारियाँ। फिर पूरा कर पाँच। हाँ 1 लाख ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो कृष्णा के पास पिग्गी बैंक में कितना है बताओ? पूरा 1000 लाख। 1000 लाख है? नहीं, 1 लाख। 1 लाख है, तो ये सबसे रिच है हमारे घर में, क्योंकि जैस्मिन ने तो अपने तकरीबन पैसे खर्च लिए हैं, और इसका पिग्गी बैंक अभी बचा हुआ है ना। तो ये डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। इसी कॉर्नर में डेकोरेशन करेंगे। थोड़ी बहुत मैं हेल्प करूंगी लाइट्स वगैरह लगाने में, बाकी ये खुद ही करेंगे जैसे मदर्स डे पे किया था। क्योंकि जो बच्चे खुद अपने हाथों से डेकोरेशन करते हैं ना, उसकी खुशी तो अलग ही होती है। क्या क्या तैयारी कर ली? मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या बनाया दिखाओ। हमने लड़ी बनाई है, और एक चीज अभी मैं बना। ये क्या है? ये टाई बनाई है, और इसके ऊपर ऐसे हम डैडा लिखे। अच्छा, इतने छोटे छोटे क्यों बनाए हैं? बड़े बने बड़े बने नहीं, और डैडा की मूंछ कहाँ पे है? वो बनानी है। वो बनानी है। और तुमने क्या बनाया? तू बना तो रहा था कृष्णा। कोई आइडिया नहीं आ रहा। आइडिया नहीं आ रहा तुम्हें? पेज खराब हो गया तो दे दो नया पेज। तो दीदी से न्यू पेज ले लो, तो दीदी दे दो, दे देगी। तो हेल्प करनी है दीदी की कि नहीं करनी है? सेलिब्रेट करना है? ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करो, रेस्ट भी करनी है, लगे हुए सुबह से। तो देखिए इसने सारी चीज़ें बना ली, और बनाने के बाद इसमें पंचिंग मशीन से उसने होल कर दिया, थ्रेड पास कर दिया, और सारी चीज़ें एक साथ लगा देगी जैसे उसने सोचा उसी अकॉर्डिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है, उसने अपने हाथों से सारी चीज़ें बनाई, और खुशी भी होती है जब जब इसने ना डेकोरेशन की थी मदर्स डे पे, तो बहुत अच्छी लगी थी, और इतना अच्छा लगा था ना, बच्चों ने खुद सोच के किया है। तो मेरे बचपन भी ऐसे ही बीता, हम लोग भी ये चीज़ें ऐसे ही करते थे। तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी बेटी को भी है ना वही चीज़ें सिखाऊं जिस तरह से हमारा बचपन गया, और बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना। और है ना, देखिए इस डेकोरेशन को करने के लिए उसने कोई खर्चा नहीं किया है, जो उसके पास सामान था उसी से डेकोरेशन किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर है ना, मेरे पापा हमेशा बोलते थे अगर कम चीज़ों में भी आप खुश रहना सीख जाओ ना, कम तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए, आप लोग देखिए इतना एंजॉय किया ना इन लोगों ने। तो इसने मूछ, स्पेशली मेरे पापा के लिए मूछ है
बनाई है, तो वो उस थीम को है ना जी मूछों के अकॉर्डिंग ही सारी थीम सारी डेकोरेशन करेगी, क्योंकि इसके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है मूछें। तो ये बोल रही थी मम्मी, मैंने थोड़े से आइडिया दिए, हमने पिंटरेस्ट से थोड़े से आइडिया लिए थे, तो ये देखिए लगे हुए थे दोनों बच्चे। और है ना इस तरह की डेकोरेशन करवाने का ना एक फ़ायदा ये होता है, बच्चे है ना आपस में एक दूसरे से अटैच भी होते हैं, अभी कैसे करना है। जैसे बेटा इसके साथ पूरी हेल्प करवाता है, चाहे ख़राब कर दे हेल्प वो पूरी करवाता है। तो ये देखिए इसने ना टाई बनानी थी, तो वाइट पेपर जो इसके पास पड़ा था उसी को यूज़ करके इसने ये देखिए ये कट कर रही है। कटिंग में ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। वैसे देखिए लेफ्टी है, बाकी कामों में ये इतनी गड़बड़ करती है ना, ये किसी कटिंग करनी हो ना पेज वगैरह की, बहुत अच्छे से कटिंग करती है। तो मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि है ना देखिए आप दिमाग लगाओ ना तो सच में इतनी अच्छी डेकोरेशन हो सकती है ना। और घर की चीज़ों से जो इसके पास पड़ा है उसने वही यूज़ किया। जैसे इसके पास है ना टाई बनाने के लिए वाइट पेपर नहीं था, इसने नॉर्मली ये जो पेपर होता है वही यूज़ किया है और टाई बनाई। और इसको ये वाइट कलर की होने की वजह से डिज़ाइनिंग दे रही है, तो डिज़ाइनिंग भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जो छोटे छोटे ना पेपर बच जाते हैं उसे मत फेंका करो, ये कभी ना कभी यूज़ आ जाते हैं। तो ये देखिए पिंक कलर का कितना छोटा सा इसका पेपर है ना बचा हुआ था, तो अभी इसको ही ये यूज़ करेगी, तो एक सीधी लाइन में ये कट कर लेगी। तो अभी ये है ना बेटी भी ये चीज़ें ना समझने लगी है अभी, है ना चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करना चाहिए। तो देखिए ये पेपर को यूज़ करके ये टाई में डिज़ाइनिंग देगी, और ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि ये देखिए ना अगर मैं चाहती तो इसे पैसे दे सकती थी, अभी बाज़ार से लेके आ जाओ जो डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए, मगर जो ये अभी मेहनत कर रही है ना, इसने 2-3 घंटे लगाए हैं, ये इसे सारी उम्र याद रहेगी। मैं अपने पापा के लिए अपनी मम्मा के लिए ऐसे करती थी, जैसे मुझे अभी भी याद है जब बचपन में हम सभी भाई बहन मिलके है ना कोई त्यौहार के अकॉर्डिंग डेकोरेशन करते थे, और वो अभी तक यादें इतनी अच्छी अच्छी हैं। वही यादें मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। मैं हस्बैंड बोलते हैं ये 2-3 घंटे लगे रहते भी ना, इतनी मेहनत मत करवाया करो। ये मेहनत जब बड़ी होगी ना तब ये है ना इसकी इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज होगी ना, हमेशा याद रखेगी ये। और कुछ पे ये है ना ये देखिए ऐसे कलर से डिज़ाइनिंग बना रही है, तो ये मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि अपनी मेहनत होती है ना जब उस चीज़ की हम वैल्यू भी समझते हैं। तो ये देखिए पंचिंग मशीन यूज़ करके इसने टाई भी बना ली है और मूछें बनाई हैं। डेकोरेशन तो इसने बहुत अच्छी की है। पहले ये बोल रही थी मम्मा ऐसा ना हो, मैंने मदर्स डे पे इतनी अच्छी डेकोरेशन कर दी थी और फादर्स डे पे ना हो, मगर एक गड़बड़ ज़रूर हो गई थी, इसके पापा ना पहले ही आ गए थे। हमने बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, लाइट वगैरह भी ने जस्ट वो डेकोरेशन करके हटी थी। वो बोल रही थी मम्मा मैं ना केक लेके आ जाती हूँ, तो जस्ट है ना हम केक लेके आए हैं, बाकी चीज़ें तो ये देखिए इसने खुद ही रेडी किया, और ये शूट भी खुद ही कर रही है। और मैंने इसका बता दिया था कि आप कैसे क्या करना है। तो जैसे ये देखिए ये थ्रेड यूज़ कर रही है, और थ्रेड साइड पे ना टेप दिख रही थी, तो यहाँ पे ये बटरफ्लाई यूज़ कर रही है। और ये सेम बटरफ्लाई इसने मदर्स डे पे डेकोरेशन में यूज़ की थी, तब उसने उतार के रख ली थी कि मम्मा दोबारा से यूज़ आ जाए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को कट करने के लिए। तो आधी चीज़ें तो है ना मदर्स डे में जब यूज़ की थी वही है। तो देखिए यूज़ करने का अगर तरीका चेंज हो जाए ना तो फिर पता भी नहीं लगता भी सेम चीज़ें यूज़ की है। और हस्बैंड को ये इसकी मूछ है ना ये जो इसने बनाई है ये बहुत पसंद आई। तो देखिए मूछ और टाई इतने अच्छे लग रहे हैं ना। और मैंने ये ना ये प्लाई बोर्ड है ना इसी के ऊपर इसे बोला डेकोरेशन कर दो, बाहर इसीलिए नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हस्बैंड ने जाना था ना पार्टी में। तो मुझे लगा वो केक कट नहीं करेंगे, गर्मी आ जाएगी, क्योंकि वो इन चीज़ों देखिए बना गए हैं। तो चलो कोई नहीं, डैडा जाएंगे, डैडा वो अपना काम कर लेंगे जो करना है, ठीक है, क्योंकि डैडा ने जाना है रिसेप्शन पे। तो ये आना तो पड़ेगा। ये डाकू कौन आ गया है? तो आ जाओ। ओहो ब्यूटी दिखानी है। ओ ये डाकू कौन आ गया? हो देखो, अरे ऐसी डेकोरेशन तो छेती आ गए डैडा। तो अच्छा कैसी लग रही है वो देखो। मूछ किसने बनाई है? मूछ हो तो रुबिंदर जैसी है ना। मूछ हो तो जैस्मिन के डैडा जैसी। तो आधा काम पड़ा है और पहले ही आ गए। अभी हमें डेकोरेशन थोड़ी सी और करनी थी। तो चलो डेकोरेशन करने के बाद मिलते हैं, है ना। तो ये मंगवाया ऑनलाइन, इसमें सास आ रही है, अच्छी चीज़ है। क्या प्राइस है इसका? 200।
तो मुंह पे छोटा लग जाता। हाँ। सो फ्रेंड्स फाइनली ऐसा लग रहा है ये एरिया बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। लाइट मैंने लगा दी है क्योंकि लाइट का काम नहीं बच्चों को करने देना। और ये मैं यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए, और बेटी ने सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छे से, ये टाई है और ये उनके डैडा की फेवरेट मूछ, क्योंकि मूछें उनको बहुत पसंद है, तो इसलिए उसने उसी थीम के अकॉर्डिंग ये सारी डेकोरेशन की है। तो ये वाली डेकोरेशन तो आप लोगों ने पहले देखी होगी, जो बटरफ्लाई और ये सर्कल बनाए ना, ये मदर्स डे पे भी उसने यूज़ किए थे, उतार के रख लिए थे, बोल रही थी मम्मा दोबारा फिर काम आ जाएंगे। तो ये देखिए सचमुच में दोबारा से काम आ गए। तो एरिया, इतने से एरिया में उसने कितने अच्छे से डेकोरेशन कर दिया है। इस मामले में वो मेरे पे गई है, इस डेकोरेशन करने में उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। ब्लैक चार्ट भी मदर्स डे में जब लेके आए थे ना, तो वो पड़ा था, उसमें से उसने मूछें कट कर ली हैं। और ये वाइट पेपर यूज़ किया है और सर्कल भी सेम चीज़ यूज़ की है डेकोरेशन। और देखिए सिंपल, और इतनी मेहनत भी लग रही है ना। तो बेटी इस मामले में मेरे पे चली गई है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये उसका स्टडी एरिया है। तो ये उस बोल रही थी मम्मा डैडा को बोलेंगे इस पर धीरे से बैठ के केक कटिंग कर ले, क्योंकि हाँ बाहर अगर करते वहाँ बहुत अच्छी होनी थी, मगर नहीं कर पाए। तो मगर यहाँ पे भी अच्छी लग रही है। आप लोग बताइएगा सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। मुझे तो ये है ना, ब्लैक कलर की मूछें सबसे अच्छी लगी। और ये डैडा देखिए बटरफ्लाई और ये टाई के साथ मूछें अच्छी लग रही है। तो अच्छा काम किया ना बेटी ने। बच्चे अपनी बुआ के साथ मार्केट में केक लेने चले गए। उनके पापा जल्दी आ गए थे, तो मैंने बेटी को बोला चलो कोई बात नहीं, पापा ने देख लिया, कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत तो देख रहे हैं ना वो आपकी। तो लास्ट में जो डेकोरेशन थोड़ी सी करनी थी वो मैंने कर दी, बेडशीट वगैरह चेंज की है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो लाइट्स वगैरह मैंने ही लगा दी थी। तो जब बेटी आई तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो बोल रही थी बस पापा को वो सरप्राइज़ नहीं मिला, पूरा फाइनल जो होना चाहिए। तो हस्बैंड ने ना इसलिए जल्दी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड के ना रिसेप्शन में जाना था। तो इसी वजह से वो आज जल्दी आ गए थे, नहीं तो लेट आते हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे केक कटिंग नहीं करना, मगर मैंने बोला नहीं, बच्चे खुश हो जाएंगे, नहीं तो फील करेंगे हमने कुछ नहीं किया। फादर्स डे हैप्पी फादर्स डे डियर डैडा, हैप्पी फादर्स डे टू यू। किशु चंगी तरह सॉन्ग सुनाओ, किशु अच्छी तरह सुना सॉन्ग। हस्बैंड केक के लिए मना कर रहे थे, वो बोल रहे थे बेटा खाएगा अगर आए। तो मैंने बहुत छोटा केक मंगवाया था। तो मैंने हस्बैंड को बोला क्योंकि ये फील करेंगे भी हमने मदर्स डे पे इतना किया था और हर साल करते हैं, तो इस बार फिर पापा के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग ज़्यादा खा लेंगे, बेटे के लिए कम छोड़ेंगे। तो ये देखिए उनके बाद इनको दोनों को याद आ गया, वो मम्मा भी हैं, तो तीनों इतना इंजॉय कर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं है। अभी तीसरा इंसान भी यहाँ पर बैठा है। तो अच्छा लगा, मगर हस्बैंड को जाना था जल्दी, नहीं तो इसके बाद तो गाने वगैरह लगा के डांस करते। मगर फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो हस्बैंड चले गए थे। देखिए उनके जाने के बाद ये लोग अपने यहाँ पार्टी शुरू कर दी है इन लोगों ने। और बेटा बोल रहे मम्मा अच्छे से केक खाना है। तो हस्बैंड के तो केक लगा नहीं सकते, तो ये बोले चलो आपस में लगा लेते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि डैडा ने तो जाना है पार्टी में और वो हमें फेस गंदा करने नहीं देंगे। तो ये खुद ही आपस में लगे हुए हैं दोनों जाने। उसके बाद इन्होंने मुझे भी है ना ऐसे केक से इतना लपेट दिया। तो देखिए फादर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है। हस्बैंड ने जाना था, वो अभी जा रहे हैं अपने फ्रेंड के रिसेप्शन पे जिसकी शादी मिस हुई थी। तो बच्चों ने मुझे ना ये देखिए लपेट दिया। वो बोल रहे हैं अगर पापा नहीं केक लगवाएंगे तो हम लोग आपके लगाएंगे। तो देखिए केक लगा दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। सुबह से लगे हुए हैं, तो अब जाके फ्री हुए हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखने में मिलेगी। बाय बाय।